महंत नरेंद्र गिरि के निधन के बाद अब मठ व अखाड़े चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। ऐसे में आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि क्या और कितने प्रकार के होते हैं मठ व अखाड़े, कहाँ से आता है इनके पास पैसा, किस उद्देश्य के लिए बने थे मठ व अखाड़े, देश भर में कुल कितने मान्यता प्राप्त हैं अखाड़े एवं इनके पास कितनी कितनी संपत्ति है, महंत नरेंद्र गिरि किस मठ के महंत थे, वो संपूर्ण जानकारी जो आज आप जानना चाहते हैं जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं BL सनोठिया और आप देख रहे हैं BL ज्ञान। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं अखाड़े। अखाड़ा साधुओं का वो दल होता है जो शस्त्र विद्या में निपुण होता है। वैसे आम भाषा में कुश्ती आदि के लिए जिस ग्राउंड शब्द का इस्तेमाल अखाड़े के लिए किया जाता है, वही शब्द का इस्तेमाल साधुओं के अखाड़ों के लिए भी किया जाता है। इसी से साधुओं के अखाड़ों का संबंध भी माना जाता है। कहा जाता है कि अलग शब्द से अखाड़ा शब्द निकला है। बहुत पहले अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और इन्हें साधुओं का बेड़ा कहा जाता था। बताया जाता है कि मुगल शासन काल में अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। वैसे कहा जाता है जब समाज में धर्म विरोधी शक्तियाँ हावी होने लगी थी, तब उस समय आदि शंकराचार्य जैसे कई साधु सन्यासियों ने ऐसे मठों व अखाड़ों की स्थापना की थी और इनका उद्देश्य था कि आध्यात्मिक शक्ति के जरिए अभी चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सक रहा है, अतः शारीरिक बल की भी आवश्यकता है। इसके बाद इस तरह के मठों की स्थापना की गई और इनकी शुरुआत हुई, जिसमें शस्त्र विद्या को अहम स्थान दिया गया था। फिर इन्हीं मठों या ग्रुपों को अखाड़ा भी कहा जाने लगा। ये भी जान लेते हैं कि क्या होता है अखाड़ा परिषद और देश में कुल कितने मान्यता प्राप्त धार्मिक अखाड़े हैं। तो कुंभ मेले जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों के अवसर पर साधु संतों के टकराव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी। इसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े होते हैं। इन सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अध्यक्ष और सचिव करते हैं। अखाड़ा परिषद की सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुना जाता है। महंत नरेंद्र गिरि 2 बार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका हाल ही में अभी देहांत हुआ है। और अब जान लेते हैं देश में मान्यता प्राप्त धार्मिक अखाड़ों के नाम। तो सबसे पहला श्री पंचायती अखाड़ा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दूसरा श्री पंच अटल अखाड़ा चौक हनुमान वाराणसी उत्तर प्रदेश। तीसरा श्री पंचायती अखाड़ा दयागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चौथा श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। पांचवा श्री पंचदशानंद जूना अखाड़ा वाराणसी उत्तर प्रदेश। छठा श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा वाराणसी उत्तर प्रदेश। सातवां श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अब बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों के नाम भी जान लेते हैं। तो दिगंबर अनि अखाड़ा सांबार गुजरात, निर्वाणी अनि अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या उत्तर प्रदेश, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा वृंदावन मथुरा। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, उनके नाम इस प्रकार है। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन हरिद्वार उत्तराखंड और 13वें नंबर पर श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार उत्तराखंड। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन अखाड़ों के पास पैसा कहाँ से आता है। ये बड़ा सवाल है कि देश में धार्मिक अखाड़ों के पास कहाँ से इतना पैसा और संपत्ति आती है। क्या इन्हें मिला हुआ पैसा आयकर के दायरे में होता है? आयकर कानून इस पर किस तरह से लागू होते हैं? क्या आपको मालूम है कि अक्सर आयकर विभाग अखाड़ों और मठों जैसी तमाम धार्मिक संस्थाओं को नोटिस भी देता रहता है। देश के बड़े मंदिरों में धन के आने की बात तो सबको पता चलती है, क्योंकि यहाँ हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। बड़े बड़े मंदिर तो ऐसे हैं जिनके पास एक महीने में दान दक्षिणा के जरिए ही करोड़ों रुपए आते हैं। लेकिन अखाड़ों के पास पैसा कहाँ से आता है और कैसे आता है? तो आपको बता दें कि दरअसल कई ऐसे अखाड़े हैं जो मंदिरों का संचालन भी करते हैं। साथ ही अखाड़ों को सीधे भक्तों के जरिए भी जमीन से लेकर धन और मकान तक दान दिए जाते हैं। देश में 13 अखाड़ों को धार्मिक तौर पर मान्यता प्राप्त अखाड़े माना जाता है। इनकी स्थापना सैकड़ों सालों पहले शंकराचार्य ने खुद की थी। तब से चले आ रहे हैं ये अखाड़े। कुंभ और धार्मिक आयोजनों के दौरान राज्य सरकारें भी
इन अखाड़ों को आर्थिक तौर पर मदद करती हैं। और अब आखिर में जान लेते हैं कि कौन थे नरेंद्र गिरी, जिनका हाल ही में अभी आत्महत्या करने के कारण निधन हो गया है। तो महंत नरेंद्र गिरी मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले थे। वे प्रयागराज के बागम्बरी मठ के महंत थे। इसके साथ ही संगम किनारे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जिन्हें लेटे हुए हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसके भी मुख्य पुजारी थे। इसके साथ ही निरंजन अखाड़े के वो सचिव भी रह चुके थे और इसके साथ ही वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे। तो दोस्तों, ये वो अखाड़ों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।